दोस्तों, तो अभी तक हमने MS एक्सेल के इस पूरे कोर्स में ये समझा है कि कैसे हम MS एक्सेल की फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने काम के लिए और ज़्यादा सुविधाजनक बना सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज जिनका इस्तेमाल करके आप अपने काम को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं, ताकि आपको आपके काम करने में आसानी हो। साथ ही साथ अगर आप कोई रिजल्ट चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। तो अब बात आती है ऐसा कौन सा फीचर है जो आपके काम को आसान बना सकता है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये फीचर है और यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मैं अगर ये बोलूं कि आपको सभी का टोटल बताना है, तो टोटल बताने के लिए शायद आपको अगर करने जाओगे एक एक को टोटल करके तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, है ना। बट अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है यहाँ पे जिसकी मदद से आप इसके टोटल को एक ही बार में निकाल सकते हैं कि वो कैसे आसानी से हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको लास्ट के किसी भी जिस सेल का अंत में आपको टोटल चाहिए, है ना, जिस कॉलम में या फिर जिस रो के अंत में आपको उसका टोटल चाहिए, वहां पे उस डेटा उस सेल को सेलेक्ट कीजिए और वहां पे सिंपली आके इज इक्वल टू लिख कीजिए। इज इक्वल टू इसलिए क्योंकि जब भी किसी फॉर्मूला की शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत हमेशा इक्वल्स टू से होती है। तो यहाँ पे आपको टोटल निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको सम लिखना पड़ेगा। मतलब आपने SUM टाइप किया तो यहाँ पे आपको एक्सेल खुद ब खुद रिजल्ट दिखा देगा सम। तो आपने सम सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सम कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो आप सिलेक्शन कैसे भी कर सकते, आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो आपने सिलेक्शन कर लिया और इसके बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के हमने बताया था कि दो ऑप्शन होते हैं। आप अपने कीबोर्ड की मदद से शिफ्ट की दबा के डाउन एरो दबा के कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो माउस से भी नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, है ना। तो ये आपने कर लिया यहाँ तक। इसके बाद आप देख रहे हैं E26, ठीक है, और ये आपने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपका अप्लाई हो चुका है। जहां लास्ट आपको सेल सिलेक्शन करना था वो सेल आप सिलेक्ट कर चुके। तो उसके बाद ये एंटर, और ये एंटर करने के बाद आपका रिजल्ट आ गया पूरा। तो ये हो गया एक आसान तरीका आपको कोई भी सम निकालने का। बट अगर आपको यहीं पे कहा जाता कि सम निकालिए और आप एक एक सेल को प्लस करते बार बार, तो शायद वो आपका काफी टाइम ले लेता। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। इसके अलावा एक और फीचर होता है जिसकी मदद से आप अपने रिजल्ट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो ये कि आपको जिसका भी सम चाहिए आप उसके कॉलम को सबसे ऊपर सिलेक्शन कीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप उस कॉलम पे सबसे ऊपर सिलेक्शन करते हो तो आप देखोगे कि वो कॉलम में अगर कोई स्पेशल डिजिट या न्यूमेरिक नंबर या फिर अल्फाबेट एंटर नहीं है तो वो आपको रिजल्ट यहाँ पे सम का शो करता है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको सम का शो करता है कि यहाँ पे ये रिजल्ट है सम का, ये रिजल्ट है इस सम का। क्यों? ये 46,000 इसलिए आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी एडेड है। और अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ तो वही नंबर आएगा जो यहाँ पे सम करने पे आया था। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक और फीचर जिसके हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है जब आप कभी भी एक्सेल का यूज करते हैं, वो है एवरेज। तो अगर आपको किसी का एवरेज निकालना है तो क्या करना होगा, आपको मान लीजिए कि इस डेटा का एवरेज ही निकालना है। तो यहाँ पे आप जाइए फिर से, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूला अप्लाई करने की शुरुआत हमेशा इक्वल्स टू से होती है। तो इक्वल्स टू फिर AVE जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे वो अपने आप आपको शो कर रहा है एवरेज का फीचर। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपने सेलेक्ट करने के बाद अब आप नीचे से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको नीचे से ही अप्लाई करना पड़ेगा या ऊपर से ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप जैसा भी चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसका सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद
यहाँ पे आपका पूरा सिलेक्शन हो चुका है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसको एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे 1636.512 ये यहाँ का एवरेज आया है। और अगर आपको इसको रीवेरीफाई करना है तो इसको डिलीट कर दीजिए। ये ई कॉलम पे गए आप और यहाँ पे आप देखेंगे 1636.512 तो एवरेज भी आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है इजीएस्ट फॉर्म में। बट अगर यहाँ पे कोई स्पेशल नंबर और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट करना तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आसान तरीके हैं कुछ जिसकी मदद से आप अपने काम को और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेंगे। तो आई होप ये फीचर भी आपको आपके काम को आसान करने में मदद करेगा और इसकी मदद से आप अपने काम को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।